कहानी सत्यवाक का महान योग। परिव्राजक गंगपाद की उग्र तपस्या से प्रभावित होकर अग्नि कुमार देव ने उसे वरदान दिया कि जहां वह फूंक मारेगा वहां सब कुछ भस्म हो जाएगा। गंगपाद यह वरदान पाकर फूला नहीं समाया और उसे घमंड आ गया। उसे सभी प्राणी तुच्छ और नादान दिखने लगे। वह सबके साथ हीनता का व्यवहार भी करने लगा। लोग भस्म होने के भय से संत्रस्त होकर उससे डरने लगे। वे सोचते कहीं गंगपाद को गुस्सा न आ जाए। सब इस बात का पूरा ध्यान भी रखते थे। एक बार गंगपाद भद्रावती नगरी में भिक्षार्थ गया। उसने सेठ जिनभद्र के द्वार पर भिक्षा की याचना की। गंगपाद ने सुना कि सेठ अपने नौकर को आदेश दे रहा है, बाहर कोई योगी खड़े हैं, उन्हें शीघ्र भोजन दे दो। नौकर काम में लगे हुए थे, अतः भिक्षा देने में विलंब हो गया। योगी इस विलंब को सहन नहीं कर सका। जब नौकर सत्यवाक भिक्षा लेकर आया तो योगी ने गुस्से में आकर फूंक मार दी। वह सोचने लगा कि मैंने उस भृत्य को उसकी धृष्टता का उचित दंड दे दिया है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सत्यवाक ज्यों का त्यों खड़ा है और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। उसने तुरंत दूसरी बार फिर तीसरी बार फूंक मारकर उसे भस्म करने की पूरी कोशिश की, किंतु सब व्यर्थ गया। अपनी असफलता पर गंगपाद झुंझलाया पर मुस्कुराकर बोला, बंधु सच बताएं, आप क्या करते हैं जो मेरी फूंक से भी नहीं जले? सत्यवाक बोला, योगीराज मैं साधारण व्यक्ति हूँ, झाड़ू बुहारी करता हूँ, साफ सफाई करता हूँ। आपकी फूंक से मेरे न जलने का कारण मैं क्या जानूं? वह तो आपको यहाँ से एक कोस की दूरी पर विराजित चौनाणी चार ज्ञान के धारक स्थविर सुधागुप्त मुनि बता सकते हैं। योगी ने कहा, मैं तो तुमसे ही यह रहस्य जानना चाहता हूँ। सत्यवाक ने पुनः नम्रतापूर्वक कहा, महात्मन क्षमा करें, मैं अभी अपने काम में व्यस्त हूँ, मेरे पास अधिक समय नहीं है। अगर आप मुझसे ही जानना चाहते हैं तो कृपा कर 1 मास बाद पधारे, मैं सब कुछ बता दूंगा। यह कहता हुआ वह अंदर चला गया। गंगपाद से रहा नहीं गया, तत्काल वहां से चल पड़ा और स्थविर सुधागुप्त के पास जा पहुंचा। उन्हें अपने आने का कारण बताया। सुधागुप्त ने कहा, भद्र गंगपाद, यह तो ठीक है कि तुम्हें अग्नि कुमार देव का वरदान प्राप्त है, पर सत्यवाक की सेवा में तो 10 भवनपति इंद्र समय समय पर आते रहते हैं। वे इसकी सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता से अत्यंत प्रभावित हैं। अत्यंत निर्धन होने पर भी वह झूठ नहीं बोलता, कभी अनैतिक काम नहीं करता। गंगपाद निर्धन और सत्यवादी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्थविर बोले, ऐसा भी होता है भद्र। एक बार सेठ जिनभद्र ने 5 लाख मुद्राओं का एक हार सत्यवाक के साथ अपने ससुर के पास भेजा। सत्यवाक के साथ में उसका मित्र शेखर भी था। ससुराल के लिए चलते चलते कई दिन हो गए। इसी बीच सत्यवाक के मित्र शेखर की नीयत बिगड़ गई। वह उससे बोला, मित्र, धनिक होने का हमारे लिए अच्छा अवसर है, हम हार को हड़प लें। सेठ से तो कह देंगे कि रास्ते में हमें डाकुओं ने लूट लिया। ज़्यादा से ज़्यादा इसका फल यह होगा कि या तो सेठ तुम्हें नौकरी से निकाल देगा या तुम स्वयं छोड़ देना, फिर भी तुम्हें लाभ ही है। इस नगर से दूर किसी दूसरे राज्य में जा बसना। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति होगी कि जीवन भर मौज करोगी। सत्यवाक यह सुनकर तिलमिला उठा। अपने मित्र के प्रति घृणा से उसका मन भर गया। उसने मित्र से कहा, बस बस, बहुत अच्छी सलाह दी है तूने मुझे, अब समाप्त कर। आज से हमारी मित्रता समाप्त है। आज से मैं तेरे घर का अन्न तो क्या, पानी तक नहीं लूँगा। मुझे आशा नहीं थी तेरे विचार इतने निम्न कोटि के हैं। मित्र घबराया। उसने क्षमा याचना भी की। सत्यवाक को तो उसका साथ भी स्वीकार नहीं था। वह उसे बीच में ही छोड़ अकेला चल दिया और अपने कर्तव्य का पालन किया। स्थविर ने आगे कहा, गंगपाद, एक नहीं, सत्यवाक के जीवन के अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनसे उसकी दृढ़ता, ईमानदारी और सत्यता के प्रमाण मिलते रहे हैं। तुम योगी हो, तुमने शारीरिक तपस्या की है,
किंतु सत्यवाक के सत्य योग के आगे तुम्हारा तपोबल तुच्छ है। सत्य अनेक तपों के बराबर है। सत्यवाक परम तपस्वी है। गंगपाद को आत्मबोध हुआ। उसने ज्ञानी स्थविर को सभक्ति वंदन किया। सत्यवाक को भी शून्य में नमस्कार कर उसका अभिनंदन किया। कथाबोध कहता है, सत्य भगवान है, बहुत बड़ा बल है, इसके सामने अन्य सारे बल तुच्छ होते हैं।